उसको पढ़ लेना है। फाइन। तो अभी हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर। तो मैंने अभी 1 टेबल स्पून डाला। अब हम इसे हाफ फिल करेंगे एंड अगेन ऐड करेंगे। तो 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर। फाइन। सो विद दिस हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है। मेजरमेंट्स में बाद में फिर से एक बार रिपीट करूंगी। सो गाइज नाउ ये स्टार्ट करना शुरू करने वाले। ये कमर्शियली आपको एक मतलब बोलते हैं ना, आपको अगर इंटरेस्ट भी है बेकिंग में तो आपको इतनी बेसिक। और जो फैट स्प्रेड है वो बनता है हाइड्रोजनेट फैट से, यानी कि कैसे डालडा घी वैसे। तो इट मीन्स इट्स अ बैड क्वालिटी ऑफ फैट। तो अगर बैड क्वालिटी फैट है तो उसे वैसा नहीं कि सेहत के लिए खराब है, ऑफकोर्स वो ऑल ओवर खराब है, सेहत के लिए भी खराब है। पहली चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज क्या खराब है पता है, वो टेस्ट भी खराब करता है केक का। तीसरी चीज टेक्सचर भी खराब करता है। दैट्स व्हाई हम फैट स्प्रेड सिर्फ यूज करते हैं टिन ग्रीजिंग के लिए। तो अब जैसे कि ये मेरा टिन ग्रीजिंग है, पहले मैं उसको ग्रीस करूंगी, उसके लिए मैं यूज करूंगी बटर। अभी तो मेरे पास डिलेक्टा ब्रांड का है, पर जरूरी नहीं है कि बटर डिलेक्टा ब्रांड का ही हो। कोई भी कंपनी का अगर पैकेट पे लिखा हुआ है इट्स बटर, इट मीन्स इट्स अ गुड क्वालिटी बटर। ठीक। और यहाँ मेरे पास है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क कोई भी कंपनी का हो चलेगा। इंडिया में अमूल मिल्क, डच प्रोसेस ना भी हो तो हर्षिस चलेगा, डार्क डच प्रोसेस। ठीक। Here we have मिल्क। अभी मैं अमूल यूज कर रही हूँ। आप बॉइल लो अनबॉइल लो, अमूल हो ना हो डजेंट मैटर, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ। चीजें स्टोर होंगी गाइस, जैसे बटर है, ये सारी चीजें जो रेगुलरली हम फ्रिज में रखते हैं वो। बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट सारे बाहर ही रहेंगे। ठीक है। और अब ये देखिए मैंने बाउल रखा, वेइंग स्केल पे टेर दबाया तो बाउल का वजन माइनस हो गया। ये याद रखना है, रिपीट इसीलिए बोल रही हूँ कि दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए गाइस। बिकॉज देखो बेकिंग में ना, मतलब हम कैसे खाना बनाते हैं कभी कभार घर पे, तो नहीं मतलब आप लोग रोज बनाते हो काम का भी फर्क आपका केक खराब कर देगा। ठीक है। सो चलिए हम मेजरिंग करना शुरू करते हैं। पहली चीज चाहिए हमें 100 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क। ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है 100 ग्राम कंडेंस मिल्क। तो मुद्दा इतना सारा बोलने का यही था कि जो आदतें हमारी कुकिंग में है ना, वो बेकिंग में नहीं आ सकती। बेकिंग में आप ग्राम ग्राम के फर्क को इंपॉर्टेंस दोगे तो ही क्या बोलते हैं आप लोग है ना सीख पाओगे। और बेकिंग सीखने के लिए आपका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा पहले से बहुत ज्यादा वी नीड इज 20 ग्राम। 100 ग्राम हमने कंडेंस मिल्क लिया है, 20 ग्राम हम बटर डालेंगे। ठीक है। सो ये मैंने एक छोटा पीस डाला है। नाउ लेट्स सी इट्स 18, इट्स 20। सो गाइज हमारा 20 ग्राम बटर हमने ले लिया है। ठीक है। ये साइड कर देंगे। अब गाइज आप लोगों को क्या में, ठीक है, ये देखिए 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस का ब्रांड ये देखिए, ये फ्लाइंग बर्ड का है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आप लोगों को काम आएगा। गाइस ध्यान रखना, कभी इन बिटवीन बाय मिस्टेक नेटवर्क इशू के वजह से लाइव ड्रॉप हो जाता है, यानी कि सडन बंद हो जाता है लाइव। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना ग्रीजिंग की। अब गाइस कैसा है ना, हाँ पहले हम मोल्ड ग्रीजिंग डस्टिंग से पहले मिल्क ले लेते हैं ताकि हमारा वेइंग का सारा खत डन हो जाए। गाइस हमने बटर अनसॉल्टेड लिया है, अनसॉल्टेड बटर। ठीक है। एंड मेजरमेंट्स हम लास्ट में एक बार फिर से रिपीट करेंगे फॉर द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। टेकिंग 40 ग्राम्स ऑफ मिल्क। Here I have 40 grams of milk. So guys, हमने पहले जो केक की रेसिपी, मैंने आपको बोला डालडा घी जैसा रहता है, हम रेसिपीज में नहीं यूज करते, लेकिन हम टिन ग्रीजिंग में यही यूज करते हैं। ठीक है। बिकॉज टिन ग्रीजिंग का कोई फ्लेवर नहीं आता और आपके केक क्विक एंड इजी डिमोल्ड हो जाएंगे और आपका ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा। 5 इंच का टिन लिया है। कितने इंच का गाइस? 5 इंचेस। ठीक है। फॉर हाफ केजी केक हमने आधा किलो केक के लिए 5 इंच का टिन लिया है। ये मैंने ले लिया है फैट स्प्रेड न्यूट्रलाइट का। इसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। ठीक है। और अच्छे से पूरे टिन पे ना मैदे का फुल कोट कर देना है। ठीक है। सो वंस यू आर डन विद दिस, अभी देख रहे हो कितना सारा एक्स्ट्रा मैदा है। टेक दिस ऑन अ साइड एंड जस्ट डस्ट इट ऑफ। एंड ये टिन डस्टिंग हो गया। तो इट इज वेरी सिंपल, आपको कोई बटर पेपर कटिंग नहीं करनी है, कोई ऑयल ग्रीजिंग नहीं करनी है, आपको वन शॉट डीमोल्डिंग हम डिटेल रेसिपी एंड ऑफ द सेशन दे फोकस। आपको हाइट अच्छी आएंगी एगलेस में। सो गाइज नाउ इट इज अ 2-स्टेप रेसिपी। नाउ एक बोल में लिया है मैंने बटर, कंडेंस मिल्क, वनीला एसेंस। मेजरमेंट्स हम रिपीट करेंगे। अब ये लिया है मैंने बीटर मशीन। अच्छा बीटर मशीन जो है ना, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, लाइक नॉट नेसेसरी के फिलिप्स ही लेना है जो हम यूज कर रहे हैं। कंपनी कोई भी चलेगा, बस इसमें ना वोल्टेज आते हैं बीटर मशीन में।
लाइक आपको मिनिमम 300 वॉट का लेना है, उससे ज्यादा होगा चलेगा बट उससे कम मत लेना, ठीक है। सो अभी हम इसे मत लेना, इट हैज टू बी क्रीमिंग। देख रहे हो सॉफ्ट एंड चिल्ड क्ले की तरह वैसा लेना, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ फ्रेंच टेक्निक कॉल्ड एज क्रीमिंग फोम। तो बटर मेल्टेड मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है राइट कि एग्जैक्टली कितनी देर हम बीट करेंगे। सो लेट मी टेल यू गाइस, इसका ना कोई स्पेसिफिक बीटिंग टाइम नहीं होता है, आपको ना इसका टेक्सचर देख के समझना है क्या ये डन है या आपको और बीट करना है। अभी देखो पहले हमने बटर, कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस बीट किया, देख रहे हो कितना इजीली कंबाइन भी हो गया और कितना क्रीमी हो गई है, देख रहे हो। तो ये इस तरह से हो जाएगा, प्रॉपर कंबाइन भी हो गया है, क्रीमी भी हो गया है, दैट मीन्स दिस इज डन। तो हमारा पूरा वेट ग्रीन लगता है कि सारा प्रॉपर कंबाइन हो जाए, ठीक है। इस अपना मैंने लिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सो ये लेंगे। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना, मेक श्योर करना छान के डालो, पता है क्यों? बिकॉज अगर आप नहीं डालोगे ना सिफ्ट करके तो कोको पाउडर के ना लम्स हो जाएंगे इनटू द बैटर, और अब जब स्पॉन्ज बेक होगा ना तो कड़वा कड़वा ऐसा कहीं कहीं टेस्ट आएगा। देख रहे हो कितने सारे लम्स है कोको पाउडर के, तो ये करना, सिफ्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये देखिए, ये हमने सिफ्टिंग किया। अब हमने जो मिल्क वे किया था ना, ये वो है। हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और कट फोल्ड, कट फोल्ड, इस मेथड से मिक्सिंग यूज किया स्पैटुला। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, हम बीटर मशीन भी तो स्लो स्पीड पे मिक्सिंग कर सकते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो मामा तुम इनको कंटिन्यू करते, वो ग्लूटेन चेन का फॉर्मेशन का एक चीज हमेशा ध्यान रखना वाइल मिक्सिंग योर बैटर, पहली चीज तो आपको मशीन नहीं यूज करना है। मशीन नहीं यूज करने का रीजन यही है कि ओवर मिक्सिंग ना हो। अब जब कुछ लोगों को बोलते हैं मशीन नहीं यूज करना, तो उनको लगता है बस मशीन ही है जो ओवर मिक्सिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है गाइस, जब आप हाथ से भी मिक्सिंग करते हो कट एंड फोल्ड, बहुत ज्यादा मिक्स करने लगो तो ग्लूटेन चेन तभी भी बन जाता है। अब आप सोचोगे कि क्या स्टेप है कि जब हमें समझ में आए कि नहीं अब और मिक्सिंग नहीं करना है, यही हाथ रोक देना है, तो वो स्टेप है जब आपको लगे कि बैटर कंबाइन हो चुका है, सारी चीजें अच्छे से मिल चुकी है, तो आप और मिक्सिंग करना बंद कर दो। क्योंकि आप अगर दिख रहा है कंबाइंड है फिर भी आप मिक्सिंग दिए ही जा रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका बैटर है ना ग्लूटेन की चेन क्रिएट करेगा। अब ग्लूटेन की चेन क्या करती है आप सोच रहे होंगे राइट। ग्लूटेन की चेन ना आपके केक को रबर की तरह बना देती है। आपका केक खाने में है ना माउथ मेल्टिंग नहीं लगता, सॉफ्ट नहीं लगता, इवन दो आपकी रेसिपी अच्छी हो, बारी हो, कितनी भी अच्छी टीचर से सीख ली हो, लेकिन हाँ आप गलत टेक्निक करोगे तो ना अच्छी टीचर ना आपको अच्छी रेसिपी दोनों हेल्प नहीं कर सकती। तो आपको क्या हेल्प करेगा, आपको ध्यान रखना है बैटर हैज टू बी कि बस आप चेक करो कंबाइन हो गया, बस हाथ रोक दो, तो अच्छी टीचर और अच्छी रेसिपी दोनों भी काम आएंगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपने अच्छे से मिक्सिंग नहीं किया तो आपकी अच्छी टीचर और आपकी अच्छी रेसिपी दोनों को टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा। सी दिस इज योर बैटर, दिस इज रेडी। अब आपको रुकना नहीं है, ये टिन को हमने ग्रीजिंग किया, डस्टिंग किया, क्विकली बैटर को डाल दो। अगर ओवन में डालने वाले हो, ओवन को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लो। अगर गैस पे बेक करने वाले हो तो प्री हीट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बेक ये फिल हो गया। क्विकली आधा चम्मच, खाने वाला आधा चम्मच पानी डालिए तवा पे, तवा को मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए, ठीक है। उस पे केक रख दो। एक बड़ी सी पतीली जैसा ले लो या तो एक बड़ा टिन ले लो और ऐसे ढाको। ऐसे नहीं कि आपने जैसे कि प्लेट रख दी हो, ऐसे नहीं ढाकना है, ऐसे ढाकना है कि पूरा कवर हो, ओवन बन जाए। तो बेसिकली अगर आप ऐसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट और 10 मिनट के बाद उसको स्लो फ्लेम कर दो, तो टोटल 18 से 20 मिनट में आपका केक स्पॉन्ज चाहे ओवन में बनाओ या बिना ओवन के रेडी हो जाएगा। और ये टेक्निक से इतना जबरदस्त कमर्शियल केक स्पॉन्ज बनता है कि खुद खाओगे तो बोलोगे आप क्या, आपके क्लाइंट हर कोई आपका फैन हो जाएगा। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मिनट भी रुकना है, जैसे रेडी हुआ क्विकली बेक करो, चाहे ओवन पे कर रहे हो बिना ओवन, वरना केक स्पॉन्ज खराब हो जाएगा। अगेन टीचर कांट हेल्प आउट यू, रेसिपी कांट हेल्प यू आउट इफ टेक्निक इज रॉन्ग। टेक्निक गलत होगी, अच्छी रेसिपी अच्छी टीचर काम नहीं आएंगी। टेक्निक राइट होंगी तो दोनों का खरीदो, लेकिन फिलहाल स्टार्ट में ओवन नहीं है मत खरीदो। अगर स्टोव पे बना रहे हो केक तो प्री हीटिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, फाइन। एंड या जस्ट 1 मिनट। ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं अवन में, OTG है, कुछ माइक्रोवेव्स है, यहाँ पे पूरा सा सेक्शन है यहाँ पे। सो ये देखिए फैबर ब्रांड का OTG, ये कुछ 35 लीटर का है, मिनी वाला 30